दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम Amazon FBA के लिए जो है वो कैसे एनरोल कर सकते हैं या फिर Amazon FBA के लिए जो है वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। जब हम Amazon पे प्रोडक्ट सेल करते हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट जो है वो FBA के थ्रू भेजें या फिर FBA के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट सेल करें, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहती है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जानने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे Amazon के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे और इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे Amazon का सेलर सेंट्रल अकाउंट है। यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, हमें ग्रोथ वाले सेक्शन में जाना और यहाँ पे जब एक्सप्लोर प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर दिखा रहा है एक्सप्लोर FBA। हम सिंपली जो है वो लर्न मोर पे क्लिक कर देंगे तो हम FBA रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जो है वो रिडायरेक्ट यहाँ से हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन एक्चुअली में मैंने पहले से बना के रखी हुई है जो कि हाफ पेंडिंग है, मतलब जिनको अभी ढंग से पूरा कंप्लीट किया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है रजिस्टर फॉर Amazon फुलफिलमेंट सेंटर, नीचे सेलेक्ट योर स्टेट का ऑप्शन मिल रहा है। तो जिस भी स्टेट में हम FBA के लिए रजिस्टर करने जा रहे हैं, हमें बेसिकली उस स्टेट का GST सर्टिफिकेट या GST नंबर जो है वो लेना होता है, ये कंपलसरी है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा बिजनेस गुजरात में है, गुजरात का मेरे पास में GST रजिस्ट्रेशन है, तो अगर मैं गुजरात के FBA में एनरोल करूंगा तो वहाँ पे ऑलरेडी अगर मेरा GST रजिस्ट्रेशन है, तो मुझे एडिशनली क्या करवाना पड़ेगा, Amazon का जो FBA वेयर हाउस है वो अपने GST सर्टिफिकेट में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो ऐड करवाना पड़ेगा कि भी मेरा जो बिजनेस है उसका ये भी एडिशनल प्लेस है, मतलब यहाँ से भी मेरा बिजनेस ऑपरेट होता है, तो वो बेसिकली हमें GST सर्टिफिकेट में ऐड करवाना होता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए मैं दूसरे स्टेट के FBA में रजिस्टर कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, कहीं पर भी कर रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली वहाँ पे भी जो है वो GST नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी जैसे मान लीजिए हमको रजिस्टर करना है यहाँ पे कर्नाटका के वेयर हाउस में, ठीक है, तो कर्नाटका हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक हम करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है चूज योर फुलफिलमेंट सेंटर इन कर्नाटका। ठीक है, We recommended you to register for all fulfillment center in FBA to avoid space issue in peak sales season. There is no additional charges for registration in more FCs. तो बेसिकली Amazon हमें रिकमेंड कर रहा है कि आपके पास में अगर कर्नाटका का GST ऑलरेडी है तो आप यहाँ के दोनों जो फुलफिलमेंट सेंटर है उनके लिए रजिस्टर कर दीजिए, ताकि पीक डेज में, सेल के डेज में, फेस्टिवल सीजन्स में अगर स्पेस का किसी एक सेंटर में इशू रहता है तो आप दूसरे सेंटर में जो है वो अपने प्रोडक्ट भेज सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे दो फुलफिलमेंट सेंटर बता रहा है, दोनों के जो है वो यहाँ पे एड्रेस दे के रखे हुए हैं और दोनों के यहाँ पे कोड लेके रखे हुए हैं, जैसे एक BLR 7 है और एक BLR 8 है। ठीक है, तो ये बेसिकली फुलफिलमेंट सेंटर का कोड रहता है। तो यहाँ पे हमने दोनों सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है डू यू विश टू सेंड फूड प्रोडक्ट्स टू फुलफिलमेंट सेंटर, की अगर फूड प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको FSSAI डॉक्यूमेंट की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम फूड प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो हम जो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, वरना हम इसको डिसलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है ना, वो आता है बिजनेस डिटेल फिल करने का। तो बिजनेस डिटेल में बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें हमारे बिजनेस का जो भी लीगल नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद में हमें GSTIN नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर, GST नंबर जिसको बेसिकली बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे डालना है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से हमें जो GST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, GST नंबर डालने के बाद में GST सर्टिफिकेट हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारी जो GST रजिस्टर्ड है वो प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी या फिर LLP है, या फिर हम कंपोजिशन डीलर है। तो बेसिकली हम यहाँ से प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेंगे अगर प्रोप्राइटरशिप है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है या फिर LLP है तो हम जो वो कंपनी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने प्रोप्राइटरशिप सिंपली सेलेक्ट किया। उसके बाद में हमें यहाँ पे बिजनेस एड्रेस डालना है एज पर GST सर्टिफिकेट। तो GST सर्टिफिकेट में हमारा जो भी बिजनेस एड्रेस है विद पिन कोड हमें जो है वो यहाँ पे डालना है। जैसे मान लीजिए पिन कोड डाल दिया, फिर जो कि एड्रेस लाइन 1 होगी, एड्रेस लाइन 2 होगी, उसके बाद में सिटी हो गई। ठीक है, जो भी सिटी है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, उसके बाद में स्टेट हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में फोन नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देनी है। उसके बाद में हम जो वो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है रजिस्टर फॉर फुलफिलमेंट सेंटर्स की। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, हम अभी रजिस्टर फुलफिलमेंट सेंटर वाली प्रोसेस में है। तो रजिस्टर FC एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो फुलफिलमेंट सेंटर जहाँ पे भी हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, जिसमें भी एनरोल करने जा रहे हैं, वो हमें एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो ऐड करवाना है हमारे GST में। तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ऐड करवाने के लिए यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन जो है वो Amazon ने हमें देके रखे हुए हैं कि अप्लाई वाया सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर। Amazon के कुछ सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम उनके थ्रू जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो वो हमारे बिहाफ में जो है वो अप्लाई कर देंगे और हमें जो है वो ये काम डन करके दे देंगे। यहाँ पे उनकी जो फीस है वो लिखी रहती है कि 826 रुपये जो है वो इसमें लगेंगे, 1 से 2 दिन में जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहता है, देखिए प्रोफेशनल CA विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल सबमिट एप्लीकेशन ऑन योर बिहाफ ऑन GST पोर्टल। ठीक है, उसके बाद में ऑटो अप्लाई वाया Amazon टूल का भी ऑप्शन आता है। ये बेसिकली Amazon एक टूल बना के रखा हुआ है जिससे ऑटो अप्लाई हो जाएगा। ये भी अगर हम यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में ऑप्शन आता है सेल्फ रजिस्ट्रेशन एट GST पोर्टल, कि हम खुद GST पोर्टल पे जाके अपने एंड से काम करवाएं। तो हम यहाँ पे जो
सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला सेलेक्ट करके उसके बाद में अगर हमारा कोई सीए है जिनसे हम रेगुलर काम करते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि भाई ये हमें जो वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है तो आप इसको करके दे दीजिए, तो वो आपको करके दे देंगे। या फिर अगर आपको खुद को इसके बारे में नॉलेज है या फिर जानकारी है तो आप अपने जीएसटी पोर्टल में सिंपली लॉगिन करके भी खुद इसको कर सकते हैं। बेटर रहेगा हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प जो है वो इसमें ले ले। उसके बाद में हमें यहाँ पे सिंपली टिक करना रहता है जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ था, आई एम सेटिस्फाइड विद द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्लिक हियर टू डाउनलोड कंसेंट लेटर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट फॉर एपीओबी फाइलिंग। एपीओबी मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें जो है वो अपलोड करना होता है या उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है जब हम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने जीएसटी में जो वो ऐड करते हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में हम कंटिन्यू पे जो है वो क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए हमें डिजिटल इमेज ऑफ सिग्नेचर जो है वो अपलोड करनी रहती है, तो वो जो है वो हम सिंपली यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड जो है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अपलोड न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 विद Amazon FC एड्रेस इन इट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है जिसके अंदर Amazon का फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया गया हो, क्योंकि जब हम जीएसटी अपडेट के लिए अप्लाई कर देंगे, जब Amazon का फुलफिलमेंट सेंटर हमारे जीएसटी में जो है वो अपडेट हो जाएगा एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके बाद में उस सर्टिफिकेट को जो है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना रहता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने डिस्क्राइब करके रखा हुआ, प्लीज अपलोड द न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06 सर्टिफिकेट हैविंग Amazon fulfillment center address mentioned under additional place of business in annexure A. It will be available on your GST portal about 1 week after your application is submitted successfully. Mostly एक वीक में जो है वो ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट एज द वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेट ऑफ इशू, ठीक है। उसके बाद में सिंपली जो है वो हमें यहाँ से अपलोड करके कंप्लीट एप्लीकेशन पे जो है वो क्लिक करना रहता है। एप्लीकेशन पे यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने जो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। सर्टिफिकेट में जब ये अपडेट हो जाएगा उसके बाद में हम सिंपली जो इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेस रहती है फुलफिलमेंट सेंटर में रजिस्टर करने की। हम मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स में भी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कर्नाटका के फुलफिलमेंट सेंटर में, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, गुजरात के, पंजाब के, जहाँ पे भी हम करना चाहिए कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट होती है हमें जीएसटी नंबर की, और जिस भी फुलफिलमेंट सेंटर में हम अपने प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, उस फुलफिलमेंट सेंटर को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवाने की। बहुत सारी स्टेट्स में मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर है, कुछ स्टेट में जो है वो सिंगल फुलफिलमेंट सेंटर है। तो जिस स्टेट में मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर है वहाँ पे रिकमेंडेड यही रहता है कि भी आपके जितने भी फुलफिलमेंट सेंटर आप सब में जो उनमें एनरोल कर सकते हैं। तो जिन स्टेट में मल्टीपल फुलफिलमेंट सेंटर्स है वहाँ पे रिकमेंडेड यही रहता है कि आप जितने भी फुलफिलमेंट सेंटर है सब में आप एनरोल कर लें, ताकि एक में अगर स्पेस का इशू हो या कुछ भी इशू हो तो आप दूसरे फुलफिलमेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट जो है वो इजीली बेच सके। उसके लिए बार बार जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस से जो है वो ना जाना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ फुलफिलमेंट सेंटर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या Amazon FBA रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।